हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे चार प्रकार के शिलाजितु के वर्ण, रस और विपाक। मतलब उनका कलर क्या होता है, उनका टेस्ट क्या होता है और आफ्टर डाइजेशन जो विपाक हो जाता है उसके बाद उनका क्या रस बनता है कोष्ठ में, वो देखेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के अध्याय नंबर 1 उसका रसायन अध्याय का तृतीय पाद कर प्रचितीय रसायन पादम उसके 57, 58, 59 श्लोक में वर्णित है। तो चार प्रकार के शिलाजितु हैं। कौन से? स्वर्ण शिलाजितु, रौप्य शिलाजितु, ताम्र शिलाजितु, लौह शिलाजितु। ठीक है गाइस, और इससे पहले कि हम इनके वर्ण, रस और विपाक पढ़ें, हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। वो है शिलाजितु की उत्पत्ति, गुण और प्रकार। ये भी चिकित्सा स्थान के चरक संहिता के रसायन अध्याय तृतीय पाद कर प्रचितीय अध्याय में वर्णित है, रसायन पाद में वर्णित है शिलाजितु की उत्पत्ति, गुण और विपाक। ये ब्लैक पिटूमिन कहते हैं। वैसे में ये पता ही होगा शिलाजितु की उत्पत्ति कैसे होती है, तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। हेम आद्या सूर्य संतप्ता श्रवंती गिरि धातुवा। तो गिरि धातुवा, गिरि यानी कि पर्वत पर रहने वाली धातुएं, जैसे कि हेम आद्या, हेम आदि मतलब स्वर्ण आदि, सूर्य के संतप्त से मतलब सूर्य के ताप से श्रवंती श्राव होकर नीचे आ जाती हैं। जत आभम, जत मतलब लाक्षा के समान आभा वाली, मृदु लाक्षा के समान कोमल और उसके आभा वाली, अच्छम मिट्टी के समान, चिकनी मिट्टी के समान स्वच्छ, यन मलम तत् शिलाजितु, जो मल आता है पर्वत से उसे शिलाजितु कहते हैं। ठीक है गाइस, अब हम इसके जो जनरल उसके रस, गुण, वीर्य, विपाक वो पढ़ लेते हैं। तो जनरली ये अन अमल चकसाया चकटु पाके शिलाजितु। अन अमल मतलब इश्यत अमल, थोड़ा सा अम्लीय होता है और कसाय होता है। विपाक में कटु होता है और शिलाजितु न अति उष्ण न अति शीत, ना अति उष्ण है ना अति शीत है। धातु भया भस्य चतुर्भय तस्य संभवा, धातु के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। चतुर्भय चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर्ण शिलाजितु, रजत शिलाजितु, ताम्र शिलाजितु और लौह शिलाजितु। ठीक है, शिलाजितु को शिलाजीत भी कहते हैं, शिलाजीत। तो शिलाजितु का जो चार प्रकार के शिलाजितु है उनका वर्ण, रस और विपाक देख लेते हैं। सबसे पहले है स्वर्ण शिलाजितु। स्वर्ण शिलाजितु वीर्य में शीत है। ठीक है, इसका वर्ण कैसा है? जपा पुष्प निभम। जपा मतलब होता है गुड़हल, पुष्प मतलब फूल, निभम तो जपा पुष्प के निभा आभा जैसा, जपा पुष्प के वर्ण के समान जैसा, तो गुड़हल के वर्ण के समान होता है स्वर्ण शिलाजितु। स्वर्ण गुल्हड़, स्वर्ण जपा, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो जपा पुष्प मतलब गुड़हल के वर्ण के समान होता है स्वर्ण शिलाजितु। इसका रस जो है मधुर एवं तिक्त है और विपाक कटु है। वीर्य कैसा है? शीत। तो स्वर्ण शिलाजितु विपाक में कटु है, रस मधुर एवं तिक्त है। अब हम पढ़ेंगे रौप्य शिलाजितु। रौप्य शिलाजितु जो है वो वीर्य में शीत है, उसका वर्ण है श्वेत वर्ण का। वैसे भी रौप्य मतलब होता है रजत, रजत मतलब चांदी यानी कि सिल्वर। हमें पता ही है सिल्वर व्हाइट कलर की होती है, तो उसका जो शिलाजितु है वो भी श्वेत वर्ण यानी कि व्हाइट कलर का है। ये विपाक में कटु है और विपाक में स्वादु है और रस में कटु है। तो रौप्य शिलाजितु जो होता है वो रस में कटु होता है और विपाक में स्वादु होता है। और स्वर्ण शिलाजितु रस में मधुर तिक्त होता है, विपाक में कटु होता है। अब आते हैं ताम्र शिलाजितु। ताम्र शिलाजितु जो है वो वीर्य में उष्ण होता है और ताम्र शिलाजितु का वर्ण कैसा है? वरही कंठावा। वरही कंठावा मतलब मयूर के कंठ के समान की आभा जैसा, कांति की तरह। तो मयूर के कंठ के समान कांति किसकी होती है? ताम्र शिलाजितु की। और तासे ताम्र तासे तिक्त, जो रस होता है ताम्र शिलाजितु का वो तिक्त होता है। तासे ताम्र तासे तिक्त याद कर लीजिएगा। और विपाक में कटु है। अब आते हैं लौह शिलाजितु। लौह शिलाजितु जो होता है वीर्य में शीत होता है और ये गुग्गुलू का आभासा, गुग्गुलू के समान कांति वाला होता है। तो लौह में भी ला है और गुग्गुलू में भी ला है, तो ला से याद रख लिया। लौह गुग्गुलू आभासा गुग्गुलू के समान कांति वाला होता है। और ला से लौह, ला से लवण, लवण तिक्त होता है लौह शिलाजितु और विपाक में कटु होता है। ठीक है, अब हमने ये इनका इंडिविजुअली सबको देख लिया था। अब इनका कंपैरिजन करते हैं। स्वर्ण शिलाजितु वीर्य में शीत, रौप्य शिलाजितु वीर्य में शीत, ताम्र शिलाजितु वीर्य में उष्ण, लौह शिलाजितु वीर्य में शीत। तो ताम्र शिलाजितु को छोड़कर सारे शिलाजितु शीत हैं। ठीक है, और ताम्र शिलाजितु जो है वो उष्ण है। ये याद रखना है, कंपैरिजन से याद रखिएगा। ताम्र शिलाजितु जो है उष्ण है और सारे शिलाजितु उसको छोड़ के वीर्य में शीत है। वर्ण का सबका अलग अलग है। अब देखते हैं रस। स्वर्ण शिलाजितु मधुर तिक्त, ताम्र शिलाजितु तिक्त, तासे ताम तासे तिक्त, लौह शिलाजितु लवण तिक्त, ला से लौह, ला से लवण तिक्त। ठीक है, तो तीनों में तिक्त है। मधुर तिक्त, ताम्र है तिक्त, तासे ताम तासे तिक्त, ला से लौह, ला से लवण तिक्त। ठीक है, और सिर्फ एक शिलाजितु है जो कि है रजत शिलाजितु, जो कि कटु है।
ठीक है गाइस। तो रौप्य शिलाजितु को छोड़कर सारे शिलाजितु में तिक्त रस है, स्वर्ण मधुर तिक्त है, ताम्र तिक्त है और लौह जो है लवण तिक्त है। ला से लौह, ला से लवण तिक्त और ता से ताम्र, ता से तिक्त। ठीक है गाइस। तो रौप्य शिलाजितु को छोड़कर सारे शिलाजितु जो है रस में तिक्त लिए हुए, तिक्त इन्वॉल्व है उनके रस में, लेकिन कटु है कौन सा? रौप्य शिलाजितु। अब आते हैं विपाक में। विपाक में स्वर्ण शिलाजितु कटु, रौप्य शिलाजितु स्वादु, ताम्र शिलाजितु कटु और लौह शिलाजितु कटु। तो रौप्य शिलाजितु को छोड़कर जो कि विपाक में स्वादु है यानी कि मधुर है, बाकी सारे शिलाजितु कटु हैं। ठीक है। तो अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले शीत वाला कौन सा है? रौप्य शिलाजितु जो रजत शिलाजितु है उसको छोड़कर सारे शिलाजितु शीत वीर्य के हैं और रौप्य सॉरी ताम्र शिलाजितु को छोड़कर सारे शिलाजितु शीत है, ताम्र शिलाजितु उष्ण है। ताम्र शिलाजितु उष्ण है, बाकी सारे शिलाजितु शीत है। ठीक है। अब आते हैं विपाक में। विपाक में रौप्य शिलाजितु मधुर है, बाकी सारे शिलाजितु कटु है। ठीक है। रौप्य शिलाजितु को छोड़कर सारे शिलाजितु कटु है। तो सबसे पहले ताम्र उष्ण है, बाकी सारे शिलाजितु शीत है। ताम्र उष्ण, सारे शिलाजितु शीत और रौप्य शिलाजितु जो चांदी वाले शिलाजितु है वो मधुर यानी कि स्वादु और बाकी सारे कटु। वे आते हैं रस पर। तो रस में रौप्य शिलाजितु कटु है और बाकी सारे शिलाजितु तिक्त रस लिए हुए हैं, जैसे कि लौ, ला से लवण तिक्त, स्वर्ण मधुर तिक्त, ता से ताम, ता से तिक्त। और रौप्य शिलाजितु में दो एक्सेप्शन है। एक तो उसका रौप्य शिलाजितु का विपाक स्वादु है यानी कि मधुर है और रौप्य शिलाजितु का जो रस है वो कटु है। ठीक है गाइस। और एक ये दो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। मतलब एक्सेप्शन क्या है कि वो अलग है, डिफरेंट है बाकी जनरल से। और यहाँ पे ताम्र शिलाजितु वीर्य में उष्ण है और बाकी सारे शिलाजितु शीत है। रौप्य शिलाजितु रस में कटु है, बाकी सब तिक्त रस लिए हुए हैं और रौप्य शिलाजितु विपाक में स्वादु है, बाकी सारे कटु है। ठीक है। तो ये था शिलाजितु का, 4 प्रकार शिलाजितु का वर्ण, रस और विपाक। अब इनका वर्ण भी देख लेते हैं। जपा पुष्प निभम है स्वर्ण शिलाजितु, श्वेत वर्ण है रौप्य, क्योंकि रौप्य जो है चांदी है, चांदी वाइट होती है, सिल्वर हमने देखा है वाइट होती है, तो वो श्वेत वर्ण की है उसकी शिलाजितु। ताम्र थोड़ा ब्लूइश होता है, कॉपर ब्लूइश होता है, तो वर्णिकंठ की तरह कांति वाला है वो वाला शिलाजितु। और लौह शिलाजितु गुलगुल आभासी, गुलगुल समान कांति वाला है। ठीक है। तो ये थे 4 प्रकार के शिलाजितु। अब इससे आगे मैं वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।